कथा प्रसंग में आगे चर्चा करें। बाबा जी महाराज थे कि ये व्यक्ति शैव वैष्णव ये दोनों में भिन्नता करते, एक मानते थे दूसरा नहीं मानते। हमारे सनातन धर्म में 36 कोटि देवी देवता है, तोला तेला मान है तेला मान, लेकिन दूसरा विरोध मत करे। जैसे नहीं हरि कर निंदा, भगवान की निंदा से विरोध करना बहुत बहुत बात है। भगवान की निंदा सुन हलो थे ना तो कल्याण नहीं है। तो कि वो व्यक्ति ते नरक रही कल्प भरी घोर नरक में वास, वो कल्प भर नरक में वास से अब नरक आए। हम आप सब जानते हैं, मैं तो देखता हूँ कि संसार में कोई आदमी नरक में जावे नहीं करे, कतरो पापी आदमी मरी ना तेकरो नाम क्या आ रही है स्वर्गी, काकरो नरक लिखे देखे हो, शोक पत्र काकरो आई नहीं, सब स्वर्गी लिखा रहता है, नरक नहीं लिखा रहता है। ऐसे लगता है कि नरक पूरा खाली है और स्वर्ग पूरा हाउसफुल। हम मतलब पुण्य करे हैं कि भगवान के नरक पूरा खाली कर दे। लेकिन भाई साहब ये है कि स्वर्ग और नरक की कल्पना ऊपर में करेंगे। अब कभी कल्पना करते थे इतना आदमी रोज मरा थे तब हम कतना कर जगह हुई जब नरक की यात्रा दे रही तो सारे दुख शुक्ला इधर उधर सहना और नरक और स्वर्ग जाए तो कथे जन्मत मरत, जन्म और मरण के समय दो समय में मिलते जीवला। कोई आदमी मरत नहीं ना तेला जाग कुछ भी नहीं मोल पहचान के तो वो दर्द मरत थे तो काला पहचान। और जन्म ले माँ के गर्भ में लड़का कैसे रहते, मुड़ी नीचे रहते पैर हर ऊपर। सोनोग्राफी में देखू ना मुंडी नीचे पैर ऊपर। अब 5 मिनट में मुड़ी नीचे करके पैर ऊपर करके खड़े हो देख सांस भरे लग। वो लड़का 9 महीना ले मुंडी नीचे पैर ऊपर है। और यही नरक के दूत थे, लोगन मन कहते वो लड़का खेला थे, खेले नहीं, वो गर्भ में लड़का आदमी पेट में अग्नि के कुंड है, गर्भ में त्वचा झुलसते, जब छोटे छोटे कृमि लड़का के मांस नोचते तो लड़का दर्द से कराते हाय राम के महतारी का खेला नहीं। वहां ये जीव 9 महीना ले परमात्मा से प्रार्थना करते कि प्रभु मोला संसार से बाहर निकाल, जाए और नाम की ज्योति जलाऊं, परवार मानव परमात्मा से भी वादा खिलाता। संसार में आए बाद अगर नाम की ज्योति जलाए बजाए हम काम की ज्योति जलाता था। ये है नरक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति मिलना माने स्वर्ग है, मोक्ष मिलना माने स्वर्ग है, और नरक माने बार बार पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण। ये बार बार जन्म लेना और बार बार मरना और माँ के गर्भ में बार बार आना, ये है नरक। तो ते नरक रही कल्प भरी घोर नरक में वास, वो व्यक्तिला स्वर्ग के प्राप्ति अर्थात मोक्ष के प्राप्ति नहीं होए, वो बार बार जन्म ली, बार बार मरी और ये नरक के चक्कर में फंसे रहे। आगे रामेश्वर के दर्शन के 3 प्रकार के पुण्य होते। पहला पुण्य जे रामेश्वर दर्शन करी जे तनु तजी ममलो सिधरी। अब सीधा बात आगे जे रामेश्वर के दर्शन करही ते मन तनु तजी मन मलो सिधरी। ओहा ये शरीर जब त्यागी ओ दिन मोल लोक में आई
अब ये शरीर ला सबला त्याग रहे हैं, पर दिक्कत है कोनो अभी तक ये मालूम नहीं है कि शरीर ला त्याग रहे हैं। सब जन जान शरीर ला त्याग रहे हैं, तब त्याग रहे थे सजावे कोनो ला छोड़ रहे कि जाना तो सजावे हो नहीं सजा होकर प्रति तो ध्यान नहीं रहा इला छोड़ना चाहिए तो सजा काय करबे, लेकिन हम जिंदगी भर सजा काला जेला छोड़ रहे तेला सब ला मालूम है शरीर ला छोड़ रहे हैं, पर जिंदगी भर सजाबो काबा ये शरीर ला सजाबो। यह रामायण में आज पहली सवाल में दर्पण में एक बात चेहरा बढ़िया देखी कोई अरे देख थोड़ा दाग दिखते इन थोड़ा क्रीम लगा ले तो फेशियल कर ले तो ये काला सजा था शरीर जिला त्याग है, सजाना काला चाहिए जिला नहीं त्याग है। हम कौन है तो हम तो केवल आत्मा और ये आत्मा नैनम चिंतन से ससानी नैनम रहता पावका न तकले ने जापो न सोचती मारुता। ये आत्मा ला न तो आगी जला सके न पानी जला सके न तो हवा सुखा सके न अस्त्र संस्कार सके। हम अजर अमर अविनाशी, लेकिन जिंदगी भर जन्म से लेकर मरण तक हम ये नहीं जान सकते कि हम आत्मा, हम जन्म से लेकर मरण तक अपन आप केवल शरीर। लइका मन जब जन्म लेते रही तब वास्तव में वो है ना भगवान का था, भगवान का था ओला भी कोई चीज से प्रेम नहीं। लइका जब जन्म ली नहीं वो 100 रुपया नोट देख या 500 भी देख ले 5000 ले चल लइका एकदम लालच से धरी नहीं धरे छत्तीन जा रहा नहीं तब नहीं धरे लइका नहीं धरे ओका डाइल के थले वो 5 था लइका नहीं धरा। अब 10 रुपये वाले हैं चुपचाप लिफाफा बंद करके दिए और नहीं देखा 500 देते वही लइका जब 2 साल का हो जाई ओला 10 रुपया ऐसे देख ओकर बारे ऐसे लगावे नहीं तो चिमचिम ले पोटाल ले रही माने वो लइका जन्म ली भगवान अब ओला का लग माया मोह के भंडार आ गए ओकर ऊपर। अब माया मोह जब दई तो वो 10 रुपया चिपक पकड़ ली खींचबे ता नी खींचा माने ओला शरीर के प्रति आसक्ति हो गए मोह की। भगवान राम स्वयं कहते जी रामेश्वर दर्शन करी, जे रामेश्वर के दर्शन करी ना ते तनु तजी मम लोक सिधरी ओहा तन त्यागी तब मोर लोक में आई। एहे के मतलब रामेश्वर दर्शन के ए प्रतिफल है कि आपके आत्मा जिस से रामेश्वर के दर्शन करके आऊं ना वो दिन से ये शरीर के प्रति आसक्ति ला छोड़ के परमात्मा के प्रति आसक्ति की ओर झुकाओ बर तब तो परमात्मा प्राप्त करबे। दूसरा जे गंगा जल आन चढ़ाई सो साधु के मुक्ति न पाए। रामेश्वर दर्शन के दूसरा प्रतिफल जे गंगा जल आन चढ़ाई दर्शन कर अलग अलग बात। अगर गंगा जल लाख हम चढ़ा दी वो साधु की मुक्ति पाई। 4 प्रकार की मुक्ति आती है जिसमें सर्वश्रेष्ठ मुक्ति साधु की मुक्ति है जे गंगा जल। अब गंगा जल से भगवान शंकर ला अपना प्रिय का हो, अब भगवान राम ला अपना प्रिय का बन। तो सबसे पहले गंगा जल जब ऊपर चर्चा करके देखा आप हम सब जानते हैं क्रिकेटर मन 10,000 बोतल वाले पानी पीते और हम नहीं करो डाल जाबो नहीं तो ये पानी थोड़ा गंदा है कहीं के 20 रुपये वाले किले बोतल वाले पानी लाग लेकिन वो सब में काली खाए रखे थे। इस पाइली है कि महीना 6 महीना साल भर साल भर पानी का हो जाए गंदा हो जाए एक्सपायरी हो जाए। लेकिन हमारे दादी 50 साल हो गए गंगा जल ला है कब के गंगा जल कब के गेरी से कब के ला है दादी घलो खत्म हो गए। गंगा जल गंदा हुई कभी नहीं होबे नहीं करे उमे कोई एक्सपायरी नहीं कभी गंदा होबे नहीं करे। अब गंगा जल गंगा नहीं हुई तो देखो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म पर नहीं विदेश मन घलो शोध करते कि ये पानी गंदा काबर नहीं हो शोध करे प्रयास करी भोजपुरी गंदा काबर नहीं हो। तो कई जन मन काट कर निकाली कि ये हिमालय से निकले तो हिमालय के क्षेत्र में कुछ ऐसे जड़ी बूटी औषधि है कि ये पानी में आके घुलनशील हो गए ते कारण से गंदा नहीं हो। तो हिमालय से बहुत सारे नदी निकले झेलम चिनाव बहुत सारे नदी निकले ओकर पानी काबर गंदा हो जाते। भाई साहब जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त होते वहां से अध्यात्म चालू होते थे। और अध्यात्म हम देखे हैं गंगा के उत्पत्ति में जाओ उत्पत्ति कैसे हो तो आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी के कमंडल के जल
अब भगवान विष्णु के चरण कमल में रज ब्रह्मा अपन कमंडल के जल में भगवान विष्णु के चरण कमल धोई और धोए के बाद में जो जल प्रवाहित हुई वो गंगा नदी। लेकिन वो गंगा नदी जब धरती में लई ना तो तीसरा देव मिल गई। कैसे? भागीरथी अखन खतब करी और भागीरथी जब जब करीस ना तो गंगा जल गंगा धरती में आए बार तैयार हो। लेकिन कथे मैं धरती में आहूं लेकिन वहां से जब मैं गिरूं आप देखो पानी के बूंद थोड़ा बड़े रहते नहीं तब बीच में पड़ी कच्चा चाय लगा थे। अब वो पूरा गंगा एक साथ आना है तो कथे कि मोर तेज मोर गति अति तेज है कि ये कौन रोकी। तब भगवान शंकर के जटा फैलाए और गंगा जल जलते भगवान शंकर के जटा। अब कल्पना करो जे जल में ब्रह्मा के कमंडल के जल है जेमे भगवान विष्णु के चरण कमल में धूल है और जेमे भगवान शंकर के जटा के स्पर्श है वो जल कभी गंदा हो ही ये संभव ही नहीं है। एक कारण से गंगा जल पवित्र मानते कि हमेशा पवित्र है और पवित्र रही। और हमारे भारत के मन ओकरे से गंगल नदी नहीं कहा बाकी सब नदी कबे गंगल नदी नहीं कहा। आप मन देखो गंगल मैया कहते बोलिए गंगा मैया की जय। तो किसी भगवान रामचंद्र थे जे गंगा जल आन चढ़ाई गंगा जल इतना पवित्र है। अब भगवान शंकर लोकप्रिय है हमेशा जटा में धारण करते भौतिक रूप में जब कोई व्यक्ति गंगा जल लाके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाई तो सो साध्य मुक्ति न पाई वो मनुष्य साध्य मुक्ति पाई जाते थे। साजिद्य सामूहिक साजिद्य शारूर और साजिद्य ये चार प्रकार के मोक्ष होते हैं जिनमें सबसे उत्तम मोक्ष साजुज्य होकर अर्थ से स्पष्ट होते साजुज्य जुज्य माने होता जुड़ना। अब जुड़ना माने मिलना अब मिलना माने एकाकार हो जाना। ये जीव का है तो रामायण में ईश्वर है अंश जीव अविनाशी अजर अमर सहज सुख राशि। ये जीव जो है ईश्वर के अंश है और जीव के मुक्ति के मतलब क्या होते जब जीव जाके में मिल जाई एकाकार हो गई साजिद्य मुक्ति पा ली तो इस जीव के कल्याण हो जाते तो साजिद्य मुक्ति पाई जाती। आओ एक भजन प्रचार चल प्रेम से बोल भरत प्रिय राम शंकर साई नाती जा मैं कुटुंब समान मैं भी भूखा ना रहूं साबुन बोल श्याम रामचंद्र की जय। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया भाई जब संसार में हम आथन तो हाथ बिल्कुल खाली रहते थे और जब संसार में जाबो तब हाथ खाली रहते। लड़का वाला का पहला कपड़ा पहनाते तब वो कपड़ा में
हम आप सब सेक्शन देवहीरा का कपड़ा पहनाते जन्म लेते ही नेपकिन या टावेल ले लपेटते कोई देवहीरा। अब जब अंतिम बार सब लोग कपड़ा पहनाते चाहे वो करोड़पति हो या भिखारी हो सब कपड़ा एक ही रखते देवहीरा जेला कफन पत्थर ओकरे से ही कि फूलों से सोने वाले याद कब्र में कोई सेज नहीं होता। कमार कमार में धन इकट्ठा है प्यारे अरे क्या ले जाएगा क्योंकि कफन में कोई सेज नहीं होता। ताई हो हम आप सब जानते जितना धन हमारा रत्ती भर के साथ में ले जा। आप जाने हम सिकंदर नामक एक राजा जी पूरा दुनिया जीती जब जमार करी ना तो कहते ये मोला ठीक करही ओला एक राज की दुख डॉक्टर मन का थे तो सर्वस आजकल घलो दे देवे ना तब वो तोर बीमारी लगी दूर कर सकल करते। और सही बात अगर पैसा में जिंदगी खरीदे जाती तो कोरोना काल में कोई अरबपति नहीं मर गरीबे मन मरे जाते। अंत में सिकंदर ला पता चलते जिंदगी भर जो दौलत कमा हो वो फालतू है तो करते मोर अंतिम इच्छा है जब मोर लाश घुमाऊंगा सुल्तान घाट में तो गली गली घुमाऊंगा ताकि दुनिया जाने ये वो सिकंदर है जो पूरा विश्व वाली के। लेकिन जब दुनिया लगी तो कैसे की कथे वो लाश में घुमाते कफन में ढाके रखते दो हाथ बाहर निकाल के रखते। तो हमारे भैया संचालक महोदय असल शायद देखी अब कथे इस सिकंदर के किस्से भी बड़े ही आया थे। अरे जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे यही भाव आवाज में पूरा परोसे लगा। जब तलकिए सांसें हैं तब तलकिए रिश्ता है। जब तलकिए सांसें हैं तब तलकिए रिश्ता है। सांसें रुक जाएगा रिश्ता रुक जाएगा। सांसें रुक जाएगा तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है वो दूसरी जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। ये संसार में जितना रिश्ता है अपन भाव के सांस के चलत में रिश्ता है जो ही सांस छूटी तन से प्यार निकली ये पत्नी कहते कि मेरा पति ये पुत्र कहते कि मेरा पिता ये बहन कहते मेरा भाई वही कहते कितना जल्दी हो सके शमशान घाट में ले जाओ। शाम के 4 बजे रही अगर कोई कही नहीं आज भर रात में रो बैठे का गाली लेको कही नहीं तो एक लखवारी तरह कौन बैठे रही ऐसे आदमी में विरोध करे चल रही मैंने सांस के चले चले शरीर के राहत में रिश्ता है बाकी सब खत्म। हम आप सब जानते जितना मांग करे महिला बैठे है ओकर दो पति है दाई एक पति कोने जेकर से साथ फेरा ले हो ओ शरीर के पति शरीर छूट गए रिश्ता टूट जाइए अगले जन्म में ते कहां अब मैं कहां। लेकिन एक रोज आराम गाथा तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति हमारा आप सबके प्राणपति परमात्मा है। और जे दिन हम परमात्मा से रिश्ता जोड़ लेबो प्राणपति से रिश्ता जोड़ लेबो और रिश्ता सांस रहे चाहे मत रहे सदा सदा के लिए बने रहे। आओ विभाव लाभ के लिए रखे मर जाना। We'll be right back.
तूने सबके चरणों पर रखा हर समय माला। तूने सबके चरणों पर रखा हर समय माला। आज मरने को तुझको कोई न पाएगा, आज मरने को तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो तेरा ही जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र संग हरियो। आओ कथा प्रसंग में आगे चर्चा कर। बाबा जी महाराज लिखे भगवान राम कहा थे कि रामेश्वर दर्शन के तीसरा फल पाए तो कहते थे होई अकाम जो छल जिसे ही अब भगत मोर ही शंकर दे। होई अकाम जो छल जिसे जेहा रामेश्वर के अर्थात शिवलिंग के अर्थात भगवान भोलेनाथ के अकाम बिना काम निष्काम से काम माने कामना माने इच्छा। हम जो भी भगवान की पूजा करते हैं ना निष्काम भाव से नहीं करते। पहले से मन में कोई ना कोई कामना ले लेते थे, कोई ना कोई चाहत लेता था। ये में निष्काम भाव से जब पूजा करी ओला भगवान मोर भक्ति दी। ये तीसरा प्रतिफल बोलते आओ मंच में पीली बत्ती 5 मिनट से संकेत है। 5 मिनट से अर्थात ये मंच में एक अच्छा सिस्टम है। रामायण मंच में मेरी जिंदगी के रंगमंच तुलना करने की कोशिश करता हूँ। काश जिंदगी के रंगमंच में भी 3 बत्ती रहती। उमे 2 बत्ती जन्म लेवल हरा बत्ती ओकर बार पीला बत्ती जल नहीं बताई कि तोर 5 दिन बचे या 5 साल बचे। नहीं तो आदमी मन तो जिंदगी भर मुर्गा मटन खाती सी ऐस करती सी। अब 5 मिनट वाले पीला बत्ती जले जलते ही तहां राम राम करती तो स्वर्ग चल देती। ये मंच बताते हैं ये रामायण मंच जैसा समय नहीं मिले वहाँ। ये कारण से आपकी जिंदगी के दिन से शुरू होते कब खत्म हुई ठिकाना नहीं है। ये दिन शुरू होता ना वही दिन ले आप परमात्मा तत्व के चिंतन करें चालू कर दो ताकि आपके ऊपर के रास्ता आसान हो जाए। मंच में मंडली वाले वाला आपको उद्देश्य कहा है कि पूछते अंतिम 5 मिनट में भजन गाना रखे, लेकिन मैं अपने उद्देश्य रखे प्रयास करता हूँ। भजन गाना नहीं गाना बात रामायण मंडली वाले सब अपन उद्देश्य लेके चलते अब अपन उद्देश्य नहीं रख पाबो तहु अटपटा बात। हम अपन उद्देश्य सनातन धर्म में संस्कृति आत्म सुधार और गौ संरक्षण तो सबको बारे में बोलना संभव नहीं है। आओ गौ संरक्षण के विषय में आप उनके बीच में निवेदन करें वाली हम आप सब जानते हैं ये संसार में 4 माता होते हैं जिनमें एक जननी है। जननी मने जेकर कोख ले हम आप सब जन्म ले। अगर वो महतारी नहीं लगी तो हमारे दुनिया में रहते। भगवान राम लगा जन्म ले लगी ना तो माँ के कोख की जरूरत पड़ी। तो पहली माता जननी माँ है। दूसरा माता कौन है तो ये धरती है जिसमें गोदी में हम खेले कूदे हैं। जेकर दुर्गा माता में जेकर अनाज में खा जेकर जल लिए हैं जेकर गोदी में खेला था तो माँ के समान है। बाकी देश में अपन देश में माँ नहीं कहा है।
लेकिन हमारे सनातन में जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि जरति माँ और मातृभूमि हम स्वर्ग से बड़े माने हैं। तेकर से कि हम अपन देश ला भारत देश से जहाँ बल्कि भारत माता का धन। बोलिए भारत माता की जय। तीसरा माता कौन है? गंगा माता, जेकर बारे में आप बनकर चर्चा कर रहे हैं। चौथा माता जो गौ माता है, गाय हो, गाय माँ के है पूरा अधिकार है। जब कोई महतारी के कोरस नहीं आए तो वही गाय के दूध पिला के लइका ला बड़े करथन, पर दुर्भाग्य वो लइका जब गाय दूध लपली के बड़े हो जाते और गाय बेचारी सियानी हो जाते, हड्डी हड्डी दिखते, तब 500 रुपया के लालच में कसई के हाथ में वो गाय बेच देथन। धिक्कार है हमारा सन लइका लगे अपन महतारी के सौदा करथन। आज देखो गाय ला पूजनी काबर के है, ओकर अंग अंग में 36 कोटि देवी देवता निवास है। आखिर लक्ष्मी माता बन जाते, लक्ष्मी माता कथे महल जगह दे, गौ माता कथे हाउसफुल है, कोई जगह नहीं कथे। लक्ष्मी माता कथे एक आध जगह होई बता, गौ माता कथे एक जगह है, बोले बर शर्म लागत है, वो कथे शर्मा मत बता कथे मोर गोबर है रबे बा कथे। अब दिखाओ गौ माता के गोबर में लक्ष्मी के वास से दाई हो, और आजकल बहु बेटियां ही जात गोबर निकाल दे कबे नहीं निकाले, और लक्ष्मी लाल से देवे नहीं टप ढल तो जिमे लक्ष्मी रहा तेल सेवा कर ले पहले। लेकिन आज भी सच है सनातन में सबसे पहली पूजा गोबर की होती है। ये जगह रामायण होते ना, ये जगह पहली गोबर में लिपाए रहते, जल नहीं लिपाई। रामायण में स्थापना मूर्ति स्थापना करी सोई नहीं, तो गौरी गणेश की पूजा करी सोई, और गौरी गणेश का नहीं सोई गोबर की बनाई। गाय के गोबर की घलो पूजा होते। गाय के मूत्र गोमूत्र कथन, वो गोमूत्र से कैंसर बड़े बड़े बीमारी ठीक होते। ऐसा पूजनी हमार गौ माता जे खाते काला जेला हम दूधा ओला देथन ठोकला ठोकला तेला खाते, तेल पाले बर हमन आज आना कानी करथन। स्थिति का है जे गौ माता रहा है घर में वो चल जिस रोड में, और जो दुखता रहा है रोड में वो आगे आदमी के गोद में कुल पाए पाए महाराज। अब सब लोग चाहिए क्या? दूध है ना, काजू कतली खाना है, बर्फी बनाना है, गुलाब जामुन बनाना है, सब पर पनीर खाना है, सब पर दूध चाहिए। अब पाले कहा कुकुर, तो कुकुर दूध चली भाई जिला पापे देख मिली। गाय पाल गाय मिली, कुकुर पाल कुकुर के दूध मिली। सब लोग गाय दूध चाहिए, लेकिन पाला जब सकता तब मार्केट में जितना दूध आता नहीं वो केमिकल दूध है, ओरिजिनल दूध हमला नहीं मिला। हम अपन खाए बर घलो गौ माता के पालन नहीं कर सकते। आज देखो दाई हो काकरो घर दोस्त यार घर बनाते ना, निमंत्रण देते, घर में जा देखथन एक तो घर लग मांग देखते, ये देख किचन है, ये दे हाल है, ये डाइनिंग रूम है, यहां तक सेफ्टी घलो ले दिखाते आदमी वाले कमोड वाले सेफ्टी के। हम ओकर घर में खोजथन करहो कर गाय रखे बर जगह बनाएगा नहीं बनाए। अब पहली जमाने में जब सियान में घर बनाए ना, तो घर के बगल में पहली क्या बनाए? गाय रखे बर कोठा बनाए। दाई हो वास्तव में अगर हम गौ माता के पालन नहीं करबो, गौ माता के रक्षा नहीं करबो, तो वो दिन ही जब सनातन में हम गौ माता माता कथन, और दिवाली के दिन गौ माता के काय कथन खिचड़ी खवावा। अब घर में गौ माता नहीं रही तो भविष्य में कुल खिचड़ी खवाने लगी। ये दिन मत आए, एक कारण से गांव की गली में निवेदन है आप सब गौ माता की सेवा करो, गौ माता के पालन करो। बोलिए श्यामती रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर। मेरा बीती कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा बीती कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा बीती कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा की कृपा से सब काम हो रहा
अब क्या बताऊं तुमको तारा मन हो रहा है। अब क्या बताऊं तुमको तारा मन हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कहते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी बात जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। इस जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सबका मैं हो रहा है। तेरी बदौलतों से सबका मैं हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी सबका मैं हो रहा है। मेरा आपकी सबका मैं हो रहा है। मेरा आपकी सबका हो रहा है। मेरा आपकी सबका हो रहा बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि।